ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री गणेश पात्रो के तेलुगु नाटक कुडुकु पुट्टाला का ये हिंदी रूपांतर बेटा चाहिए। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। जी बेटी जी। और जब तेरा वो बेटा आएगा तो क्या तुमको खाने पीने को देगा? क्या पैसे भी देगा? नहीं देगा। और उसके लिए तुम अरे उसका अलग रास्ता है, जाए अपने रास्ते पर। लेकिन कंगिल मछली पकड़ने समुद्र पर गया है ना, राजी खुशी जमीन पर वापस आ जाए, यही तो मेरे लिए खाना पीना है, पैसा है। देख कुछ ना दे आ रही है। नरसिम्हा, अरे नरसिम्हा, अरे ताऊ, नरसिम्हा, अरे नरसिम्हा, अरे ताऊ। अरे चला गया शायद। ये बुढ़ा अपनी जेब में भगवान की मनौती का रुपया रखे रहता है। अगर वो रुपया मुझे मिल जाए तो आज अपना दिन मजे में गुजर जाए। बहन कोरली, मैं अभी आ। ये कभी सुधरेगा नहीं। खैर, जरा माचिस देना जी, चूल्हा तो जलाऊं। सुनो जी, तब तक तुम क्यों नहीं बापू को लेकर बाजार चले जाते, दवाइयाँ खरीद लाना। ठीक है। क्यों बापू, चलते हो? साथ चलूंगा। अरे साथ जाने की जरूरत क्या है सिमाद्री, मैं अकेला ही जाके लौट आऊंगा। तुम यूं करो ना, यूं करो, देखो मेरे बड़े लड़के के घर एक बार हुआ, बस उधर ही 4 घर आगे है। अरे तुम्हें देखकर बड़ा खुश हो जाएगा। चलो मैं भी चलता हूँ, दवाइयाँ खरीद लाता हूँ। आओ 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 सिमाद्री। कहीं नहीं है, ना जाने नमक कहाँ रखा है। अरे गवर्नमेंट वाले जो रुपए छापते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता। क्या है रे? अरे कोरली, वो बुढ़ा शर भैया है ना, जान ले लो लेकिन मनौती का रुपया नहीं छोड़ेगा। अब अगर कहीं मिला तो वही करना होगा। इस बुढ़े की तकलीफ भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अरे छोड़ना, लेकिन बताना नमक कहाँ रखा है। ये खूब है, मैं शराब की खोज में लगा हुआ हूँ और नमक की खोज में लगी है मेरी बहन। ला रुपया दे, नमक ले आऊंगा। रुपए का नमक? तो और क्या, वो दिन नहीं आएंगे क्या? अरे चुटकी भर नमक चाहिए मुझे। देख रही कोरली, बगल में अपनी झोंपड़ी को निगलने वाला सारा समंदर नमक से भरा हुआ है, लेकिन अपने घर में चुटकी भर भी नमक नहीं है। इसी को तो तकदीर बोलते हैं। इस घर में नमक का नाम सुने करीब 1 साल हो गया। तू तो आज आई है, तुझे क्या मालूम? अरे हाँ, सुन भैया, सुन, मैं तो कहना ही भूल गई। क्या? अपने जीजा से यही कहना कि मैं 4 दिन पहले आई। 4 दिन? आज आई ऐसा नहीं कहना। तो क्या तुम आज ही आई थी यहाँ? नहीं रे नहीं, मैं तो 4 दिन पहले नहीं, आई नहीं, थी। नहीं, तू आज आई है, तेरा चेहरा बतला रहा है। हाँ? अच्छा बोल, तू 4 दिन पहले आई, ये मैं क्यों जीजा जी को बतलाऊं? 4 दिन तू कहाँ थी, क्या कर रही थी, बोल ना। कोई जरूरी काम था, गांव आई लेकिन घर नहीं आ पाई। मैंने सुना कि बापू की तबीयत खराब है और तू इधर उधर घूमता फिरता है, बापू की देखभाल भी नहीं करता, इसलिए पैसा कमाने के लिए। कमाने के लिए? क्या 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 क्या, क्या कर रही थी, बोल। अरे डरने की कोई बात नहीं। तो पैसा कमाने का काम, किसी से ना कहने का काम, औरतों के करने का काम। अच्छा बकवास बंद कर। मैं क्या वैसी बदचलन हूँ? बदतमीज, मैंने कोई वैसा काम नहीं किया। अरे कौन औरत अपना पाप मानेगी? खैर मुझे क्या, तुम्हारा पाप तुम्ही को लगे। हाँ तो फिर जीजा जी से कहती है कि मैं यही कहूँ कि तू 4 दिन से यहीं रही। हाँ, भैया मेरे भैया। अरे छोड़ तो सही मुझे। खैर 1 रुपया मेरे हाथ पे रख दे। ला 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 ला। क्या? अरे रिश्वत है बहन। अंधियारे के धंधों को उजागर करके दुनिया को जरा झटका देना हो ना, तो बड़े लोग यही इनाम देते हैं। ला रुपया। अरे बहन को देने की बात छोड़कर तू खुद बहन से मांग रहा है। तू मेरी बहन ही है, लेकिन गलत काम करने वाली है ना,
टैक्स देना होगा। देख बकवास नहीं कर, मैंने कहा ना मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अरे ठीक है भाई ठीक है, पहले रुपया तो दे। नशे की जब तलब लगती है तो मेरा तो सारा सिर ही घूम जाता है। ला रुपया दे पहले फटाफट। अच्छा बाबा ले रुपया। जीजा को नहीं बोलना। अरे देखा जाएगा। अरे पति को सुन तो, नारायण अम्मा की दुकान से जरा नमक ला देना। अरे नारायण अम्मा की दुकान से? अरे बाप रे बाप, वहाँ तो अपना बड़ा कर्जा है ना बाबा ना। तो फिर कैसे होगा? उधर मैंने चावल भिगोती है, मछली भी काट रखी है। कुत्ता अगर अंदर घुस गया तो सब चाट खाएगा। अच्छा तू देखता रहे, मैं अभी आई ना। अरे तू जाएगी? 4 दिन और गायब हो गई तो? नहीं रे, एक क्षण में आ जाऊंगी, जरा रुक जाना। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। हाँ देख, चुटकी बजाते बजाते लौट आना। थैली में रखा रुपया खुजला रहा है, ऐसा खुजला रहा है कि बस पूछो नहीं। बस अभी आई रे। अरे ओ बहन, अच्छा जा, समझता था तू बड़ी अच्छी है। वैसे अच्छी तो है, मुझे 1 रुपया जो दिया है, लेकिन रुपए में मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाऊंगा तो वो कमबख्त देगा कहीं कुछ थोड़ी सी। ए फकीरू, ये तेरी बहन कहाँ दौड़ी जा रही? ना जाने कहाँ। हाँ? और मैं क्यों बताऊं, मुझे क्या मिलने का है? अरे तेरा बड़ा भाई मछली मारने गया है, तेरे बाबूजी बोले जा देख आया। अब वहाँ क्या करता, सब भाग आया। अरे अच्छा किया जीजा जी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जीजा जी पहले 1 रुपया तो देना। क्या? बड़ी विपत्ति आई हुई है। विपत्ति? अच्छा विपत्ति पीने के लिए। जा मेरे पास नहीं है। तो फिर तुम मुझसे गलत काम करवाना चाहते हो जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। क्या है जो, कौन सा ऐसा काम है? कुछ नहीं, अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। लड़की है, मेरे नाम पे रोएगी। क्या बात है? कुछ नहीं रे, मैं तो चला जाऊंगा। तुम पहले रुपया दो ना। अरे बोलना, ये तेरी बहन को नुकसान। हाँ, बोलूं तो बहन का नुकसान, ना बोलूं तो जीजा का नुकसान। बड़े असमंजस में पड़ गया हूं मैं तो। बोलना भाई बोलना। हाँ रुपया दो तो मैं बोलूंगा। ले ये रुपया ले। अब बता। अरे रुपया तो दे दिया, आप क्या पूछ? अरे कहाँ इधर आ, बोल। ऐसा पीटूंगा ना, हाथ पैर तोड़ के रखूंगा, जल्दी बोल। अरे कहने को क्या है, जबरदस्ती कहलवा कर मुझसे पाप करवा रहे हो जीजा जी। नहीं बतलाया तो तेरी जान ले लूंगा मैं। अरे जरूरत नहीं है। अरे पहले छोड़ो ना। बोल छोड़ो ना। अच्छा बतलाता हूँ। वो मेरी बहन ने तुमसे कहा था ना कि वो 4 दिन पहले यहाँ आई थी। हाँ आई तो थी। सो नहीं, घर आज सुबह ही आई थी। क्या? वो 4 दिन इसी गांव में रही, सबकी आंखें बचाते हुए। कहती है कि रुपया कमाने के किसी धंधे में लगी रही। और जानते हो पैसा किस लिए? बाबू के लिए दवाइयां खरीदने के लिए। कुछ समझ में आया? हाँ? फकीरू कुछ पिए हुए है क्या बकवास है? सब सही बात है, सच भी बोलो तो भी कोई नहीं मानता। कैसे दिन आ गए हैं, गंगा मैया की कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर 4 दिन कहाँ रही? अरे ये मुझसे जो मुझे क्या मालूम? मार डालूंगा फकीरू, बातें यहाँ तक पहुँचाने के बाद अगर अब आगे नहीं बताया तो मार डालूंगा रे, कब्र खोद दूंगा तेरी यहीं पर। अरे बाप रे, अरे मैं क्या करूँ? अरे इतना गुस्सा क्या कर रहे हो? अरे छोड़ना, बेचारी लड़की है, बाबू पर प्यार के मारे कोई गलती। कौन सी गलती की ये बोल? मुझे क्या पता है? क्या पता? तुझे सब पता है कमबख्त। इतना जब तुम्हें पता है तो उसने कौन सी गलती की इसका तुम्हें पता नहीं। मेरे सामने नाटक किया ना तो हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। बोल। अरे देखो, यही है ना जबरदस्ती गलती करवाना। बोलूं तो मुसीबत, ना बोलूं तो मुसीबत। अरे तो क्या मैं मर जाऊं? अरे बोलूंगा भाई, बोलूंगा। देखो अच्छा सुनो, वो उधर एक वो होटल है ना, होटल वो 3 मंजिला होटल। हाँ तो आगे बोल। उसके 3रे नंबर के कमरे में वो किसी गंजे आदमी के साथ। गंजा? होटल के कमरे में गंजे के साथ? क्यों रे, तूने देखा है? अरे बाबा अब छोड़ तो दो मुझे, ये क्या कर रहे हो? तूने देखा? नहीं लोगे क्या? हाँ मैंने ही देखा था। कौन थी? हाँ वो अम्मा के छल्लो। अरे राम, बड़ी भूल हो गई, बहन थी। जब नजदीक से देखा तो मेरी बहन ही थी। मेरी बहन कोरलम्मा, वो 3 मंजिले होटल में 3रे नंबर के कमरे में। मैं किसी को ना बोलूं इसीलिए ये रुपया दिया था। देख लो ये रुपया। हाँ तो ये रुपया तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं दिया,
सच बोल। बहन की कसम, बहन नहीं दिया, गंगा की कसम खाता हूँ। भाग यहाँ से। अरे जीजा जी, गुस्सा नहीं होना। अरे बेचारी औरत जाने अनजाने में कोई गलती की है या नहीं, इस बार छोड़ देना। नहीं छोड़ूंगा पकड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे सुन ले, उसे जान से मारूंगा। मर गया। अरे अरे कौन है वहाँ? कौन है? गिरा दिया बदमाश ने। बापू, टूट गई रे। बापू क्या हुआ? क्या हुआ बापू? बेटी, बेटी, फकीरों ने मुझे सरेआम रास्ते में धक्का देकर गिरा दिया। फकीरों ने? और जो रुपए तूने दिए थे, हाँ? उन्हें छीन कर ले गया बेटी। क्या? तुमने दवा नहीं करी थी? नहीं नहीं बेटी, दुकान बंद हो गई थी। सोचा शाम को फिर जब दुकान खुलेगी तो दवाइयाँ खरीद लूंगा। बस लौट रहा था कि फिरंगी बंगले के पास वो मिल गया बदमाश। अरे तूने उसे क्यों बताया कि तूने मुझे रुपए दिए हैं? अच्छा फिर क्या हुआ? वो उसने पूछा। बाबू, दवाइयाँ नहीं लाए क्या? कौन? अरे पक्कीरू तू? हाँ, दुकान बंद है ना, दवा नहीं मिली। नहीं मिली? तो वो जो रुपए कोरलम्मा ने दिए थे वो वापस लौटा लाए? नहीं, हाँ खैर, तू अपना काम कर जा। अरे सुनो तो सही बापू, सुनो तो सही। ऐसा करो, रुपए तुम मुझे दे दो, दवाइयाँ ला दूंगा। दवाइयाँ ला दूंगा? अरे दवाइयाँ लाएगा या शराब पिएगा? देखो बापू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सीधे से मांगा तो तुमने रुपया कभी नहीं दिया, आज जबरदस्ती छीन लूंगा। हाँ, मैं दवाइयाँ खरीदने को कहता हूँ और तुम तो कहते हो कि मैं शराब पी जाऊंगा। हाँ, तो गलत क्या कहता हूँ रे? अच्छा, तो ठहर जाओ, मैं वही काम करके दिखाऊंगा। अरे क्या कर? अरे देता है कि नहीं, पैसे निकाल। पकड़ो, अरे रुपए छीन के ले गया, पकड़ो। और बेटी, इस तरह रुपए छीन कर वो तुम भी अजीब हो बापू। शराब की बात कहने पर उसको गुस्सा नहीं आएगा? चलो घर आ गया, चलो अंदर चलो। मगर बापू, हो सकता है पक्कीरू ने दवाइयाँ खरीदने के लिए रुपया मांगा हो। अरे हाँ, याद आया, शराब के लिए तो मैंने भी उसे 1 रुपया दिया था। तो तुमने उसे वो रुपया दिया था? अरे क्यों जी, तुम आ गए? बड़े भैया मिले नहीं क्या? ये क्या? अरे सिंहाजी, तुम्हारे हाथ में ये छुरा? तो ये 4 दिन तू यही थी ना? क्या? अरे क्या मैं कह रहे हैं आप? अरे क्या कर रहा है? पागल हुआ है ये छुरा हाथ में लेके? हाँ, मैं कह रहा हूँ 4 दिन से यही थी, मेरे पास नहीं है। एक पाँव कब्र में है। बेटी से गलत काम करवा कर दवाइयों का बल जिंदा रहना चाहता है। 4 दिन पहले मेरा घर छोड़कर निकली और आज यहाँ आई। ठीक है या नहीं? बोल। बापू कहते थर कांप रही है। लेकिन पहले बतला, ये 4 दिन कहाँ थी? वो 3 मंजिला होटल, वो कमरा नंबर 3, गंजे के साथ थी। सच बता, बोल। हाँ, झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ है? ये झूठ है, मैं तुम्हें समझता हूँ। झूठ है तो कहाँ रही 4 दिन? बोल। मैंने भी नहीं पूछा था बेटे, तू मुझे बता, कहाँ रही? रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? बोल बेटी, बोल। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बाबा। नहीं बतलाएगी? अच्छा, अरे बतलाने के लिए है भी क्या तेरे पास कहानियां? बापू ये 3 मंजिले होटल के कमरा नंबर 3 में तुम्हारे पाँव पड़ते हुए ऐसा मत कहो। जरूर किसी दुश्मन ने तुम्हें ऐसा कहा होगा। दुश्मन ने नहीं, तेरे सगे भाई ने बताया है। पकरैया ने? हाँ, पकीरैया ने बापू, पकीरैया ने इसे उस होटल में देखा था। उसी ने तो बताया है। ये भी बताया कि इसने उसे 1 रुपया भी इसलिए दिया कि वह किसी से न कहे। उस शराबी की बातों पर यकीन तो नहीं करता बापू, लेकिन उसने गंगा माई की कसम खाई है। क्यों रे कुर्रे? क्यों? तूने पक्कीरू को घूस दी थी? बोल दी क्या भाई? ये सच है ना? सिंहाद्री ला
ला ये छुरा मुझे दे दे। ऐसे गंदे काम की कमाई लाकर मुझे देती है। पापिन काट दे बापू। ले पापिन कमीने, हट जा सिमाद्री, हट जा आगे से। आज मैं इसे जान से मारता हूँ। मार दे बापू, काट दे इसे समुद्र की बलि चढ़ाता हूँ। बापू मैं सच कह रही हूँ, ये सब झूठ है, ये झूठ है बापू। पागल नहीं बनो, अभी मुझसे कुछ नहीं पूछो। असली बात तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। अच्छा मैं बताती हूँ, पहले छोड़ दो सही। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। जिसने घर की इज्जत बेचनी सीखी, अरे क्या वो झूठ बोलना नहीं सीखेगी? अरे जब तक मैं तेरे टुकड़े ना कर दूं, तब तक इस वंश के, इस परिवार के मुंह पे कालक नहीं धुलेगी, नहीं धुलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं पूछ इससे। कोई शराब खाना बना दिया। अरे भगवान, एक अकेली औरत को यूं रास्ते में क्यों घसीट रहे हो? तुम भी कुछ पिए हुए? अरे पिए नहीं, घसीटता नहीं फकीरू, तेरा बाप आज इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। मेरा बाप टुकड़े टुकड़े कर देगा इसके। मेरी बहन के टुकड़े? हाँ। मैं डर गया इसे। अरे क्या तुमने भी कुछ पी रखी है? बापू इसको क्यों मारेगा? क्यों रे बापू, तुम इसको क्या बापू? क्यों रे? तूने इसे उस मंजिले होटल के कमरा नंबर 3 में एक गंजे के साथ देखा था? बताया। मैंने ही कहा था। देख बापू, मैं कहा था ना। कहने वाला तो मैं था। इसको क्यों कहा डालोगे? अरे मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों की तरह नमक में डुबो के बड़ा है नमक में डुबोने वाला। इधर घर में चुटकी भर नमक नहीं है और ये नमक में डुबोने वाला है। पहले छोड़े थे। अरे छोड़ने के छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, अब मतलब उस मंजिले होटल में तीसरे नंबर के कमरे में इसे देखा। हाँ ठीक है, मैंने कहा था। तो इसलिए तुम लोग इसकी जान ले रहे हो? हाँ क्यों नहीं। बहुत अच्छा, एकदम न्याय हो रहा है। अरे मेरी बातों पर तुम दोनों को इतना यकीन है, ये जानकर हमको बड़ी खुशी हुई। लेकिन जीजा जी, जब मैंने ऐसा कहा था उस समय मैं नशे में था या नहीं? अरे बोलो ना, मैं पिए हुए था या नहीं? नहीं, पिए हुए तो था, लेकिन नशा उतर गया था। ठीक है ना? तो फिर क्या? अरे पहले बोलो, मेरा नशा उतरा हुआ था या नहीं? हाँ उतर गया था। उतरा हुआ था। तो जब नशा उतर गया था तो उस समय मैंने जो कुछ कहा वो सच कैसे हो सकता है? देखो मेरे हाथ में ये विस्की की बोतल है ना, ये कंपनी की विस्की है, कंपनी की, थर्रा नहीं है। इस विस्की पर मैंने एक थर्रा भी चढ़ाया है, इसलिए अब जो मैं कहूँगा उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। मंजिले होटल का कमरा नंबर 3 कहा था ना? अरे जीजा जी, अपने सारे कस्बे में, गांव की तो बात ही छोड़ो, इस सारे कस्बे में खोज लो तो कहाँ है तिमंजिला होटल? कहाँ है तिमंजिला होटल? ये क्या क्या कहते हो जी? छोड़ो इस बेचारे को। अरे एक दूसरे के गर्दन काटो तुम। अरे शराबी के बच्चे, जो कुछ है ठीक ठीक बता। तू नहीं कसम खाई थी ना कि इसे देखा है? अरे शराबी
भाभी की बातों पर यकीन करते हो जी? अरे समझता था कि मैं ही बेवकूफ हूँ। अरे तुम लोग तो अरे तुम लोग तो मेरे से भी बड़े बेवकूफ निकले। देखो जीजा जी, मैंने तो तभी कहा था, जबरदस्ती मुझसे झूठ कहला रहे हो तो माने? 1 रुपए के लिए मैं तुम्हारे सामने झुक गया? मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तिमंजिला होटल कहा था ना, अगर वो तिमंजिला होटल एक सच्चाई है तो मेरी वो सारी बातें सच्ची है। अरे पागल है, एकदम पागल। इसीलिए तो महात्मा लोग कहते हैं, आदमी का जन्म मत लो, बड़ा पाप लगेगा। इधर कदम उठाओ, खतरा है, उधर कदम उठाओ, खतरा है। अभी आधे घंटे पहले तुम लोग एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे और अभी एक दूसरे की जान लेने पर उतारे हो। वाह वाह वाह। अरे पक्कीरू, बापू से जो पैसा छीना था वो कहाँ है रे? दवा लाया? अरे छोड़, दवाई को कहती है? ये कंपनी की विस्की की बोतल देखना, अपने वो तवड़ों की दुकान है ना, वहीं से खरीदा और पी गया। अरे बहन, ये बापू को दवाई किस लिए? जिंदा रहने के लिए ना। और इसकी तो जिंदगी वैसे ही एक पाप है। ऑपरेशन नहीं कराया ना, इस बुढ़ापे में भी क्या जाने कुछ बच्चे पैदा कर देगा, पृथ्वी पर भजन पढ़ा देगा और वह सब मेरी तरह बनेंगे। बेचारे मेरे जैसे होंगे। उनका अपना पेट उनके लिए एक भार बनेगा। बदमाशी करेंगे, चोरी करेंगे, विद्रोह करेंगे, उनके आंसू बहाएंगे और खुद खून बहाएंगे। धरती माता के शरीर पर फोड़ों की तरह सब जगह फैल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बापू, तुम मर जा तू दारू के बल पर जीना। तेरे मुंह में मिट्टी पड़े, बंद कर बकवास। बापू को ऐसी बातें कहता है? कहने दे कोरली, इस जैसे बेटे को जन्म देकर बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। गंगलू, अरे गंगलू, देख रे, मेरे लड़के की नाव आ गई रे, मेरा लड़का आ गया। अरे पकी रैया, अरे कोरली, अरे सिंहाद्री, सुनो रे, मेरा लड़का आ गया। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब मुझे इस धूप में, इस बालू के टीले पर किसी की भी राह ताकनी नहीं पड़ेगी। मेरा लड़का आ गया, फिर कभी समुद्र पर नहीं जाएगा, हमेशा का हमेशा के लिए आ गया रे मेरा लड़का, मेरा बेटा। क्या हुआ शर भैया? कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा मुझे इन सारे झंझटों से छुड़ा गया, सारे झंझटों से छुड़ा गया, मजे से मर गया रे। मेरा बेटा मर गया रे। नरसिम्हा मर गया। अरे उदास क्यों हो गई? मिट्टी की मूर्त क्यों बन गई? मैं हंस रहा हूं इसलिए। मुझे दुख कैसा? अरे मैं तो राजा हूं, राजा। मछली पकड़ने गया, वापिस आएगा या नहीं, अरे बेटे की वो चिंता अब नहीं रही। अरे भैया, इंसान पर विश्वास मत कर, विश्वास मत कर। 4 लड़कों का तू बाप है और तेरा ये हाल। मैं 14 लड़कों का बाप हूं, मेरा भी यही हाल। मेरे बेटे मर गए, लेकिन तुझे अपने बेटों से क्या सुख मिला रे गंगुलू?
इसलिए इंसान पर विश्वास मत कर। सुन रहे हो सिंहाद्री? बेटा, बच्चे पैदा मत कर। बेटी, तू भी सुन रही है ना? हाँ, सुन रही हूँ ताऊ। जो कुछ कह रहे हो सब सच है। वो देखो, कोई नाव आ रही है। वो देखो, नरसिम्हा, 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 नरसिम्हा। सिंहाद्री, जा बेटा जा, जाकर तुरंत ऑपरेशन करा ले, कहीं अस्पताल वाले चले ना जाएं। बापू, क्या ऑपरेशन के लिए तुम मान गए? हाँ बेटी, अब कोई बच्चा नहीं चाहिए। तेरी 5 लड़कियां हैं ना, वही काफी हैं। तो क्या बापू, मैं जाऊं? अरे अरे, देख क्या रहा है? बुढ़ा अपना मन ना बदल दे। जा जा जल्दी से, और वो रुपए ले आना। अच्छा तो बापू, मैं चला। सुनो जी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों बेटी, मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा? वो बात नहीं बापू, मैंने 4 दिन हुए ऑपरेशन करवा लिया। क्या? पिछले 4 दिनों से मैं अस्पताल में ही तो थी। उन लोगों ने जो रुपए दिए वही तो मैंने तुम्हें दिए। कम से कम मुझे तो बतलाते। याद नहीं है उस दिन छोटी के फोड़ों की दवा के नाम पर एक कागज पर तुम्हारा अंगूठा छपा लिया था? वो ऑपरेशन का कागज था, और मैंने कहा था ना घर जाकर सब बता दूंगी। कमाल किया भाई तुमने कोली। तेरा बाप लेकिन तुझे जान से मार डालता। बेटे, बेटे, सब मेरे लिए, मेरी दवाइयों के लिए, मुझे दिए बचन के लिए। अरे बाप रे, और ये क्या? औरतों की तरफ लगे रियाने तुम भी। देख सिंहाद्री, देख, औरत का नाम मत ले रे, औरत को छोटी नजर से मत देख। इस लड़की का जो दिल है, क्या वो इस पकीरैया के पास है? बता, इस पकीरैया के पास है? बापू, भगवान, दवाई दिलाकर मुझे जिंदा रखने के लिए ये बेचारी मरने को तैयार हो गई, और वो दवाइयों के पैसे मुझसे छीन कर शराब पीकर मुझे मरने को कहता है। नहीं बेटी, नहीं, तुमको बेटे की जरूरत नहीं है, बेटे की जरूरत नहीं है। अच्छा जाने दो बापू, मैं तुम्ही को अपने बेटे की तरह पाल लूंगी। चलो ना मेरे साथ, ये लड़के तो तुम्हारी परवाह करते नहीं। मेरी बेटी खुशी। जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ। लेकिन पापू, अब भी तुम्हें समझ में आता है या नहीं कि मैंने कितना अच्छा काम किया? ऑपरेशन करा लिया। मुझे अगर कोई 1 साल के लिए देश पर राज करने को मिले तो देखना क्या कमाल दिखाऊंगा। मैं 18 साल से ऊपर के हर मर्द और औरत को पकड़ कर जबरदस्ती ऑपरेशन के लिए लॉरियों में चढ़ाने का हुक्म दे दूंगा, समझे? गौरी का बेटा है तू गणपतैया, गौरी का बेटा है तू गणपतैया, तू ब्रह्मचारी भी है गणपतैया, तू ब्रह्मचारी भी है गणपतैया, और कितने तेरे बेटे हैं गणपतैया। बेटा चाहिए। अभी आपने श्री गणेश पात्रों के तेलुगु नाटक कोडुकु पुट्टाला का यह हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी अनुवाद श्री हेम नारायण पात्रों ने किया। निर्देशक थे श्री चिरंजीत। ध्वनि संयोजन सर्वश्री गोपाल सक्सेना और कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले पात्रों का परिचय इस प्रकार है। कोरलम्मा श्रीमती वीणा होरा, गंगुलु श्री बलदेव रामनागर, सिंहाद्री श्री राम गोपाल बजाज, शरभैया श्री राम अवतार शर्मा और पकीरैया श्री अनिल सहगल। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।